नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा भूषण। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया, लालू प्रसाद एंड फैमिली के मॉल के निर्माण पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने सांसद पप्पू यादव और भाजपा नेता सुशील मोदी के संपत्ति की जांच कराने की मांग। केंद्र सरकार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने किया हमला, कहा केंद्र की सरकार सब पहलुओं पर हो गई है फेल और केवल वादा खिलाफी करती है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात की सीआरपीएफ आईजी एमएस भाटिया ने। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 750 करोड़ के 115 कट्ठा में बन रहे मॉल के अवैध निर्माण पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं सुशील मोदी ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि मिट्टी खनन के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे बिना लिए मिट्टी खनन किया गया है। इस नियम के उल्लंघन के तहत सारी मिट्टी को जब्त कर लालू परिवार पर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। आगे मोदी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि मॉल का नक्शा किस नगर निकाय से कब और किसने पास कराया है, इस बात को सार्वजनिक करें। राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका जो 750 करोड़ का जो बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार है, जो 115 कट्ठे में बन रहा है, मैंने पहले भी कहा था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण है और बिना पर्यावरण की अनुमति लिए हुए पिछले 1 वर्षों से निर्माण का कार्य चल रहा है। और चूंकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव वन विभाग के मंत्री हैं, तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब बड़े भाई मंत्री हैं और छोटे भाई का मॉल है, और कोई छोटा मोटा मॉल नहीं, 750 करोड़ का मॉल है जो 115 कट्ठे पर जिसका निर्माण किया जा रहा है, और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अवैध निर्माण था। मैंने बिहार के अंदर जो प्राधिकार है, जिसको सिया बोलते हैं, स्टेट इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बिना अनुमति के कोई भी निर्माण 2 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं हो सकता है। अगर कोई भी बिहार में निर्माण 2 लाख स्क्वायर फीट से अगर ज्यादा का हो रहा है, तो निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व आपको सिया की अनुमति लेनी होगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पटना में ये जो कन्वेंशन सेंटर था, गया का जो ट्रेनिंग सेंटर था, या पटना के अंदर विधानसभा का जो नया सचिवालय बन रहा था, इस पर रोक लग गई थी एनजीटी कलकत्ता के द्वारा, क्योंकि बिना अनुमति के उसके निर्माण को प्रारंभ कर दिया गया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत प्रावधान है कि बिना सिया की अनुमति के, बिना पर्यावरण के क्लियरेंस के कोई निर्माण प्रारंभ नहीं किया जाता। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर लगातार हो रहे वार के बाद लालू प्रसाद कुछ अलग ही अंदाज में शुक्रवार को नजर आए। लालू प्रसाद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम बीजेपी की पीठ पर चढ़ गए हैं, इसलिए इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम अब बीजेपी की लंका में आग लगा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आगामी 27 अगस्त को वो देश भर में नेताओं को पटना की रैली में बुलाए हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार सब पहलुओं पर फेल हो गई है, केवल वादा खिलाफी करती है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर राव ने एक बड़ा ही बयान दिया है। मंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट है, सांसद पप्पू यादव के संपत्ति जांच हो। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि कहां से पप्पू यादव ने इतनी संपत्ति अर्जित की है। वहीं चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने मांग की कि सुशील मोदी के संपत्ति की भी जाँच होनी चाहिए। कि किसी जमाने में पाए पाए को मोहताज बरबोला सांसद पप्पू यादव दूसरों पर अवैध अर्जित संपत्ति या दूसरों पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये जांच हो, मैं यह मांग करता हूं और निश्चित तौर पर
मैं समझता हूं कि हिम्मत नहीं है केंद्र को, इसलिए कि वह भाजपा का एजेंट है। भाजपा नेता सुशील मोदी की जांच, संपत्ति की जांच, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच अविलंब हो तो दूध पानी अलग अलग होगा। और इस मामले में मैं समझता हूं कि वो केंद्र इसलिए नहीं कराएगा जांच कि भाजपा के वो कद्दावर नेता है। राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ आईजी एमएस भाटिया ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि रोहतास और मगध के इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव काफी कम हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंग ऑपरेशन में सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में जो आधार क्षेत्र पहले था उसमें काफी कमी आई है। मेरा ये मानना है कि रोहतास वाला एरिया जो है, रोहतास और भभुआ कैमूर वाला एरिया, वो लगभग फ्री हो चुका है। मगध जोन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी जीटी रोड के नॉर्थ वाला एरिया, वो भी लगभग फ्री है। वहाँ बारूदी सुरंग सबसे बड़ा खतरा है आज की डेट में, चाहे यहाँ हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। तो अगर एक बारूदी सुरंग से हम लोग बच पाएं तो उसके बाद अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो उसमें हम हमेशा उन पर भारी पड़ेंगे। मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने सहरसा में निजी क्लिनिक का निरीक्षण किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस क्लिनिक को सील भी करवाया और बताया जा रहा है कि सांसद ने पहले सीएस को फोन करके बुलाया है और अवैध तरीके से इलाज करने का आरोप लगाते हुए क्लिनिक को सील करवा दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा है। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव बीती रात एक बार फिर से देखने को मिला। अपने दुकान को बंद कर घर जा रहे कारोबारी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। कारोबारी भोला राय खोकसाहा चौक से अपनी फल दुकान को बंद करके जा रहा था। उसी वक्त विभूतिपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में जब वहां अपने घर पहुंचने ही वाला था कि अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में फल कारोबारी को स्थानीय विभूतिपुर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर रेफर कर दिया गया है। गोलीबारी के इस घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पा रही है। वहीं विभूतिपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, घटना खोकसाहा चौक से माधोपुर के बीच में हुआ है। तो कैसे ये हुई? कैसे हुआ तो ये बात हमको नहीं पता। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है थाना पे? अभी तक तो नहीं हुई है सर। इसको लेकर यहीं आ गए हैं, बड़ा बुलाइए चला है। क्या नाम है आपका? कृष्णदेव पासवान, चौकीदार है जी। बेगूसराय में बोलेरो की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना से नाराज लोगों ने NH 28 को जाम कर हंगामा किया। घटना बछवाड़ा थाना के रानी गांव की है। रानी के पास तेज गति से बोलेरो जा रही थी कि तभी एक महिला NH पर पार करने वाली थी, जिसे बचाने के दौरान बोलेरो ने महिला को ठोकर मारते हुए बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में रानी गाँव के मुकेश कुमार की मौत मौके पर ही हो गई है, जबकि महिला चुमावन देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम से NH को मुक्त करा दिया है। रोड के किनारे मोटरसाइकिल लगा करके खड़ा था और इधर से जो बोलेरो जो है से जा रहे थे और रोड के उस पार एक औरत जो है से माथा पर घास लेकर क्रॉस कर रही थी। उसी को बचाने के चक्कर में बोलेरो वाला ब्रेक लगाया और उसी में गाड़ी नच गया और उसी में इसको जो है ठोक दिया। उस ठोकने के बाद गाड़ी जो है से 2-3 पलटा मार करके फिर जा कर के रोड के किनारे जो है। लड़का कहाँ जा रहा था? लड़का जो है तो अपने घर आ रहा था, निजी क्लिनिक पर काम करता था, वहाँ से घर जा रहा था। अररिया जिले में नगर निकाय चुनाव 2017 की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं अररिया जिले के तीनों नगर निकाय के 73 वार्डों में करीब 1,20,000 मतदाता 21 मई को होने वाले मतदान में 386 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगा, जबकि मतदान के लिए विभिन्न निकायों में 133 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अररिया परिषद क्षेत्र में 29 वार्ड है, जिसमें 28 वार्डों में करीब 5,06,779 मतदाता 174 प्रत्याशी
वासियों के भाग्य का फैसला करेगी। वहीं फॉरबिसगंज की बात करें तो 25 वार्डों में करीब 3,09,997 मतदाता 128 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। फॉरबिसगंज में 25 वार्डों में 45 बूथ बनाए गए हैं, जबकि गोसबनी नगर पंचायत की बात करें तो 19 वार्डों में करीब 2,04,717 वोटर। समस्तीपुर में डीडीटी छिड़काव कर्मचारी की मृत्यु कार्यस्थल पर हो गई है। अपने पुराने बकाया वेतन की मांग को लेकर काफी दिनों से धरना पर बैठे थे डीडीटी कर्मचारी। सिविल सर्जन के दबाव में आकर कुछ कर्मचारी डीडीटी छिड़काव के लिए गए, लेकिन कड़ी धूप और दवा की कड़ी गैस के कारण छिड़काव स्थल पर ही कर्मचारी की मौत हो गई है। मृतक कर्मचारी समस्तीपुर जिला के सहनपुर के रहने वाले हैं। मामला जो कि ये डीएमओ के प्रेशर के कारण जैसे कि छिड़काव जैसे शुरू करवाया है, जैसे कि हम लोग जैसे अंतर बकाया के लेकर के जैसे लड़ाई हड़ताल जारी रखे थे। ये डीएमओ के प्रेशर के कारण जैसे कि ये लोग जैसे कि काम करने गए थे धूप में, वह दवा का इतना गैस था, गैस के कारण इनकी मृत्यु हो गई 1:30 बजे दिन में कल। वहीं कटिहार में हर दिन शराब का बड़ा खेप बरामद होना शराबबंदी कानून पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कटिहार के नगर थाना इलाके के कोरिया टोली में पुलिस की बड़ी तादाद रेड करने पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ शराब पार्टी चल रही है और किसी ने घर में शराब छुपा कर रखा है। कारोबारों और शराबी तो भाग गए, लेकिन पुलिस को शराब की चंद बोतलें और गांजा की कुछ पुड़िया भी मिले। घरों में छापेमारी हुई, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहीं यहाँ एक शराबी ने शराबबंदी कानून को प्रशासन के सामने ही खुली चुनौती देते हुए दिखा और पुलिस उसे तमाशबीन की तरह देखती रही। वहीं दूसरी तरफ शराब खरीदने के लिए पैसे ना देने पर एक ससुर ने अपनी घर की बहू की पिटाई कर दी है, जिसका एक मामला बहू नीरा देवी ने कटिहार के फलका थाने में दर्ज करवाया है और अपने शराबी ससुर से बचने की गुहार भी लगाई है। ससुर बोलिए काहे मारपीट करता है? दारू शराब पी कर मार करता है। रोज आता है? रोज। क्या कहता है? पैसा मांगता है, दारू पीने के लिए नहीं देता है तो मारने लगता है। आपको मारता है? हाँ। आपका कौन मांगता है पैसा? ससुर। और नहीं देने पर क्या करता है? मारता है, मारपीट करता है। हाँ। ये शिकायत आप कहाँ आए हैं अभी? थाना आवेदन देने आए हैं? डीएम सुपौल वैद्यनाथ यादव ने श्रीविधि तकनीकी से खेती को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देने की बात कही है। सुपौल में आयोजित खरीफ जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी वैद्यनाथ यादव ने कहा कि धान उत्पादन वैज्ञानिक तरीकों से करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक धान सही तरीके से उगाया जा सके। सुपौल जिला नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आती जाती है, उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज होते जा रहा है। सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 10 की महिला प्रत्याशी उषा देवी, जो पूर्व पार्षद भी है, उन्होंने भी जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें भारी तादाद में समर्थक मौजूद थे। उषा देवी 2 बार वार्ड की पार्षद रह चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा हमसे कुछ ज्यादा ही है, जो समयावधि की कमी के चलते अधूरी रह गई है। जीत के बाद जनता की वह इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। उन्होंने मतदाताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो पारदर्शिता के साथ विकास के कार्य की गति को बढ़ाएंगे। वार्ड में सभी की सहमति से विकास के कार्यों का चुनाव किया जाएगा। सभी जरूरतमंदों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अभी जो वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। कहीं भी पुला नहीं बना है। पानी के जमजमाव के चलते इतना यहाँ गंदगी है जो देखने योग्य है। कहीं भी झाड़ू नहीं पड़ता है रोड। इस जनता के वार्ड नंबर 27 के जनता के दुख दर्द में अपना साथ देंगे। उसका दुख दर्द जो होगा हम अपना दुख दर्द समझेंगे। सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी शशि कुमारी घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रही है। श्रीमती कुमारी ने अपने वार्ड के मतदाताओं को विश्वास दिलाया कि जीतने के बाद वो वार्ड के चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। उन्होंने वार्ड की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि इस वार्ड की अधिकांश जनता शिक्षित है, इसलिए वार्ड का वार्ड पार्षद भी शिक्षित होना चाहिए। हमारे वार्ड में नाला जगह जगह नहीं बना है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। सड़क नहीं है बना हुआ, जिससे जगह जगह जल जमाव हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं। जीतने के बाद आप क्या क्या करेंगे? जीतने के बाद अपने वार्ड का विकास करेंगे
बच्चों को जहाँ तक हो सके शिक्षित करेंगे। नाला जगह जगह बनवाना है। वर्तमान वार्ड पार्षद बीबी साजदा खातून के पति मोहम्मद राजा नगर पार्षद सुपौल में इस बार वार्ड नंबर 23 से वार्ड पार्षद चुनाव में प्रत्याशी, और उन्होंने कहा कि जो अधूरा कार्य है उसे जीतने के बाद पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले मेरी मिसेज थी वार्ड पार्षद और उनके द्वारा कई सारी योजनाएं चलाया गया, जिससे गली गली नाला बनाया गया, रोड बनाया गया और वार्ड में जो कचरा था साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा। डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए आ रहा है। वार्ड में जगह जगह LED लाइट लगाया गया है, साफ सफेद है। शौचालय का काम चल रहा है। इंदिरा आवास की योजना आने वाली है, उसके लिए सारा प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो चल रहा है। पेंशन के लिए काम हो रहा है। सुपौल नगर पार्षद वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी उषा देवी ने वार्ड के मतदाताओं को विश्वास दिलाया कि जीतने के बाद वह वार्ड के चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पार्षद क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में हर घर में शौचालय, हर घर नल पानी और पक्की सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। हमारे वार्ड में बहुत सारे समस्या है, जैसे नाला नहीं है, रोड पेरा बहुत जगह नहीं है, कीचड़ नाली जो है पूरे पानी जमा हुआ रहता है। हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी वार्ड आयुक्त से जीतेंगे तो हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। सुपौल वार्ड नंबर 6 से युवा प्रत्याशी अनुज कुमार आर्य ने बताया कि इस वार्ड के चौमुखी विकास के लिए जनताओं के सामने वो हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस वार्ड में वर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा कई जगहों पर नाला निर्माण नहीं किया गया है। युवा प्रत्याशी अनुज कुमार आर्य ने बताया कि इस वार्ड में से चुनाव जीतते हैं तो वार्ड के विकास के लिए जनता के सामने हमेशा तैयार रहेंगे। सबसे पहला स्वच्छता है, नाला है, सड़क है, बिजली है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन हो या आवास हो, शौचालय हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता पर मेरी स्कूल नहीं है इस वार्ड में। बच्चा यहाँ से 2 किलोमीटर तक पैदल जाता है भूखे प्यासे। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में इन दिनों डिज्नीलैंड मेले का काफी भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। स्कूल की गर्मी छुट्टी होने के बाद मेले में रौनक आ गई है। डिज्नीलैंड मेले में बच्चों के झूले के साथ साथ महिलाओं की खरीदारी के लिए ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है। मेले के प्रबंधक ने बताया कि मेले में महिलाओं के सामग्री में विशेष छूट दी जा रही है। इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।